हेलो डियर्स एंड डियर्स, वेलकम टू लॉ फ्रेंड्स। दोस्तों, आज हम सीखेंगे प्रोस्पेक्टिव लॉ एंड रेट्रोस्पेक्टिव लॉ। तो दो लॉज होते हैं, एक होता है प्रोस्पेक्टिव और दूसरा होता है रेट्रोस्पेक्टिव। तीसरा भी है रेट्रोएक्टिव, लेकिन वो इन दोनों का मिक्सचर है। उस पर एक अलग डिटेल्ड लेक्चर बनाएंगे। तो रेट्रोएक्टिव और रेट्रोस्पेक्टिव में थोड़ा सा डिस्टिंग्विश है, डिफरेंस तो नहीं है लेकिन डिस्टिंग्विश है। उस पर भी हम डिटेल में बात करेंगे आने वाले लेक्चर में, जिसमें रेट्रोस्पेक्टिव होगा और दूसरा होगा रेट्रोएक्टिव लॉ। तो ये अक़साम इनएक्टमेंट के हवाले से हैं। वैसे तो कई सारे अक़साम हैं लॉ के, लेकिन ये इनएक्टमेंट के हवाले से है प्रोस्पेक्टिव, रेट्रोस्पेक्टिव एंड रेट्रोएक्टिव लॉ। तो सबसे पहले प्रोस्पेक्टिव लॉ से हम स्टार्ट करते हैं। प्रोस्पेक्टिव लॉ वो लॉ होता है जो पास हो लेकिन उनकी जो इन्फोर्समेंट है वो फ्यूचर में हो। लेट सपोज वो लॉ आज ऐसा कोई लॉ है जो पास हुआ है 10 दिसंबर 2020 पे, और उसकी जो इन्फोर्समेंट है वो 1 जनवरी 2021 से स्टार्ट है। तो इस किस्म का जो लॉ है वो बन जाएगा प्रोस्पेक्टिव लॉ। या अगर ऐसा ना हो तो एटलीस्ट उसकी जो इन्फोर्समेंट है वो उस दिन से ही स्टार्ट हो जिस दिन पे वो पास हुआ हो, लेकिन उसकी जो इन्फोर्समेंट है वो पास्ट से ना हो। लेट सपोज आज पास हुआ है तो 1 माह या 2 माह या 2 साल पीछे से उनकी जो इन्फोर्समेंट वो ना हो, तो वो बन जाएगा प्रोस्पेक्टिव लॉ। इसका अगर हम मिसाल लें तो लिमिटेशन जो एक्ट है वो 7 अगस्त 1908 पे पास हुआ था, लेकिन उनकी जो इन्फोर्समेंट हुई थी वो 1 जनवरी जो 1909 पे हुई थी। तो ये प्रोस्पेक्टिव लॉ है, लिमिटेशन एक्ट। अब आ जाते हैं रेट्रोस्पेक्टिव लॉ पे। तो ये वो लॉ है जो अगर आज पास हुआ है तो इसकी जो इन्फोर्समेंट है वो पास्ट से हो। लेट सपोज एक ऐसा कानून जो आज पास हुआ है 10 दिसंबर 2020 पे, अगर उसमें ये लिखा हुआ है कि ये जो कानून है वो नाफिज अमली होगा 1 जनवरी 1990 से, तो ये रेट्रोस्पेक्टिव लॉ हो जाएगा। इसका अगर हम एक मिसाल लें तो नेब ऑर्डिनेंस एक रेट्रोस्पेक्टिव लॉ का एक मिसाल है जो 1999 में ऑर्डिनेंस पास हुआ नेब का, और उसका जो इन्फोर्समेंट है वो 1 जनवरी 1985 से स्टार्ट है। तो ये रेट्रोस्पेक्टिव लॉ बन गया। तो इस हवाले से हमारा जो आइन है, आइन पाकिस्तान, उसका जो आर्टिकल 12 है वो तहफ़्फ़ुज़ देता है रेट्रोस्पेक्टिव लॉ की पनिशमेंट के हवाले से। उसके मुताबिक वो कोई बंदा ऑफेंस कर रहा है तो उस वक्त अगर वो लॉ नहीं है तो उस लॉ के मुताबिक जो उसको सज़ा नहीं होनी चाहिए जो उसके बाद बना है, तो ये तहफ़्फ़ुज़ देता है। लेकिन जो नेब ऑर्डिनेंस है ये इसकी नफ़ी है जो 99 में पास हुआ है, लेकिन जो इन्फोर्समेंट उसकी है वो 85 से स्टार्ट है। तो ये रेट्रोस्पेक्टिव लॉ है। सिंपल वर्ड्स में अगर इसको हम समराइज़ करें तो रेट्रोस्पेक्टिव लॉ मीन्स वो लॉ जिसका जो इफेक्ट है वो पास्ट पे भी पड़े, तो वो बन जाएगा रेट्रोस्पेक्टिव। अगर ऐसा लॉ जिसका जो इफेक्ट है वो फ्यूचर पे हो या उस दिन से हो जिस दिन से वो पास हो रहा है, तो वो बन जाएगा प्रोस्पेक्टिव लॉ। इस हवाले से कोक का एक मैक्सिम है, सर एडवर्ड कोक, जो एक मशहूर जज था और लॉ का प्रोफेसर था कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में, और एक अच्छा सा जूरिस्ट भी था। तो उसका मैक्सिम है, ए न्यू लॉ आट टू बी प्रोस्पेक्टिव नॉट रेट्रोस्पेक्टिव इन इट्स ऑपरेशन। उसके मुताबिक जो भी कानून होना चाहिए वो प्रोस्पेक्टिव होना चाहिए, यानी उसका जो नाफिज अमल है, जो उसका जो इन्फोर्समेंट है, जो लागू हो रहा है, वो उस दिन से हो जिस दिन वो पास हो रहा है या फ्यूचर में हो, लेकिन पास्ट में जो इन्फोर्समेंट वो नहीं होना चाहिए। तो ये है मैक्सिम। कई सारे ममालिक के जो आइन हैं वो भी ये ही तशरीह देते हैं कि जो भी लॉ होना चाहिए वो प्रोस्पेक्टिव होना चाहिए, रेट्रोस्पेक्टिव नहीं होना चाहिए। तो दोस्तों, इस लेक्चर से आपने अगर कुछ ना कुछ सीखा है तो इसको लाइक करें। चैनल को अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, और मिलते हैं कमिंग लेक्चर में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।